फिफ्थ इक्वल वेक्टर्स, equal vectors. Let two vectors A vector and B vector are said to be equal. Said to be equal. क्या मतलब है? That is A vector is equal to B vector if they have same magnitude. सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए क्या? बोलो, इक्वल वेक्टर होने के लिए सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन. ठीक है, जैसे सुनो, मेरी बात सुनो, यहां से लेकर के यहां तक मैंने ऐसे बनाया, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ऐसे ही मैंने सेम यहां पे भी बनाया, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट. ये हो गया ए वेक्टर, ये बी वेक्टर. इक्वल है क्या? ये इक्वल वेक्टर्स हैं, पर जरूरी नहीं है इनके इनिशियल और ये पॉइंट सेम हो, है ना? तो सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन, इररेस्पेक्टिव ऑफ इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट. ये कोई लॉजिक नहीं है कि ये और ये इक्वल होंगे. बेसिकली आप चाहे तो इसको इसके ऊपर भी मर्ज कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है. ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल ही है. नेक्स्ट, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर. नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, किसी वेक्टर का नेगेटिव मतलब क्या होता है? उसका डायरेक्शन आपने चेंज कर दिया, मैग्नीट्यूड तो फिर भी वैसा ही रहेगा. तो आपने क्या, यदि ए बी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, लेंथ कितना है, ये लेंथ है, तो माइनस ए बी वेक्टर कितना हो गया? बी ए वेक्टर. तो लेंथ तो आपका ए बी वेक्टर लो या बी ए वेक्टर लो, डिस्टेंस आप ए टू बी निकालो, ए और बी के बीच का निकालो, या बी टू ए, यानी बी और ए, है ना, सेम ही होगा. लेकिन अब आपने नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने का मतलब, पहले डायरेक्शन इसका कितना था? ए टू बी डायरेक्शन, और अब आपने इसका डायरेक्शन कितना कर दिया? बी टू ए. ठीक है, समझ में आ गई? सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द वेक्टर्स. ये मैंने आपको समझाया, नल वेक्टर यानी जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर्स, फिर आपके पास कोइनिशियल, कोलिनियर, और उसके बाद इक्वल वेक्टर्स और किसी भी वेक्टर का नेगेटिव करना. देखो, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वैसे तो हम लोग समझ चुके हैं, तो ये सब हो जाएगा. जैसे इसका एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये कह रहा है कि रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी. डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ. तो ये ऐसे होता है, देखो, ये ईस्ट होता है, ये कौन होता है? वेस्ट, ये नॉर्थ, और ये होता है साउथ, और 40 किलोमीटर वेस्ट ऑफ साउथ. तो देखो ये ऐसे बनेगा. पहले तो इसको 40 किलोमीटर लाओ, 1, ये ओरिजिन हो गया 1, 2, और ये 3, ये 1. इतना एक पैमाना हमने कितना ले लिया? 10 किलोमीटर का, है ना? तो कितना दे रहा है ये? 30, और ये कितना हो गया? 30 डिग्री. ये इस तरह से वेस्ट ऑफ साउथ, है ना? समझ आ गया? अच्छा, फिर उसके बाद देखो, ये सब सिंपल से एग्जाम्पल 2. जैसे आपको क्लासिफाई करना है कौन वेक्टर है कौन स्केलर. जैसे 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड क्या टाइम है? टाइम क्या है? स्केलर. 1000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है ये, तो क्या हो गया? स्केलर. 10 न्यूटन फोर्स है ये, तो फोर्स क्या होता है? वेक्टर. 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड है ये, तो वो भी क्या होता है? स्केलर. 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी है ये. डेंसिटी कितना होता है? तो डेंसिटी क्या होता है? स्केलर. और उसके बाद 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन दे रहा है. इसका मतलब क्या है ये? हाँ, ये वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, तो ये इस तरह से. फिर उसके बाद एग्जाम्पल 3 में आपको बताना है कि कौन को इनिशियल है, तो वो देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, इन्होंने एक डायग्राम बना रखा है इस तरह से. ये हो गया, यहां लेके गए तो ये ऐसे हो गया, और ये यहां से यहां तक,
ये दे रखा है सी वेक्टर और ये गिवन है बी वेक्टर, ऐसे जा रहा है ये जा रहा है ऐसे ए वेक्टर और इस तरफ जा रहा है आपका डी वेक्टर। आपको बताना है कि फर्स्ट कोलिनियर कौन है, कोलिनियर कौन है, एसीडी। कोलिनियर मैंने आपको बताया ना, जरूरी नहीं है कि एक ही लाइन पे हो, पैरेलल होते हैं तो भी हम क्या बोलते हैं, पैरेलल और कोलिनियर। तो कोलिनियर हो गए ए वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर डायरेक्शन, ठीक है, और मैग्नीट्यूड। सेकंड कह रहा है इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स कौन हो जाएगा, ए वेक्टर और सी वेक्टर, क्योंकि देखो मैग्नीट्यूड सेम उतना ही ले रहा है, ये जितना लेंथ उतना ही लेंथ, और डायरेक्शन भी सेम। थर्ड देखिए को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स कौन कौन है, एक तो ये और ये, तो बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। अच्छा ये ए वेक्टर बी वेक्टर ये नहीं है, इसका इनिशियल पॉइंट इसका टर्मिनल पॉइंट है ना। चलो तो इसके बेसिस पे देखो जितना भी हमने पढ़ा, आप ये 10.1 एक्सरसाइज बहुत इजी है, ये आप आराम से बना लेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो भी वेक्टर्स का है, पैरेललोग्राम रूल, ये सब। सो नेक्स्ट देखिए हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सो देखिए ये दो को इनिशियल वेक्टर्स हैं, एडजेसेंट टू को इनिशियल वेक्टर्स, और हमने जीरो के रेस्पेक्ट में ले लिया ओ ए वेक्टर, है ना, ठीक है। और यहां आप ले लीजिए इस तरह से, ये मैंने ले लिया ए बी वेक्टर। जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री लें, कैसे भी ले लें आप, है ना, जरूरी नहीं है, आप ना इसको यूं भी ले सकते हैं, तो 90 मतलब, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ऐसे ले लें। तो ये ए बी, सो ये कितना हो गया आपका ए वेक्टर, ये वाला मैंने ले लिया बी वेक्टर। तो देखो यहां से यहां तक, देखो सुनो, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, मतलब मुझे क्या करना है, देखिए इसमें एक ऐसे समझा रखा है कि जैसे कोई गर्ल है, वो गर्ल क्या करती है, ओ पे खड़ी है, ओ से पहले ए पाथ कवर करती है और फिर ए से कौन सा पाथ कवर करती है, बी। तो बेसिकली उसने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना लिया, ओ टू बी, ओ ए प्लस ए बी, तो उसको मैंने लिखा ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। सो दिस इज इक्वल टू ओ ए, ऐसे गए हम, ये क्या हो गया इस तरह से, फिर हम कैसे गए ए बी, और इसको लिया मैंने ऐसे। तो अभी पहले आप समझिए, इसको हम ऐसे भी समझा सकते हैं, देखिए ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, मतलब मैं बच्चों को ऐसे बताती हूँ कि जो एरो आपका एक डायरेक्शन में जा रहा है उसको ऐड करते जाइए। ओ ए वेक्टर, फिर कितना आ गया ए बी वेक्टर, डायरेक्शन दे रहा है ना, एरो क्या दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, उसी डायरेक्शन में चलते जाओ। अब सडनली जब मैं ऐसे जाना चाह रही हूं तो ये तो मेरे से टकरा रहा है, सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहा, तो कितना लिखूंगी मैं, माइनस, माइनस क्या लिखूंगी, बीओ वेक्टर, बोलो बीओ वेक्टर, या बताओ क्या लिखूंगी, यूं जाऊंगी ना मैं तो, लेकिन ये यूं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप देखो ऐसे देख लो, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, है ना, और प्लस बीओ वेक्टर। तो जो इनिशियल पॉइंट था वही आपका क्या बन गया, टर्मिनल पॉइंट। जैसे कि यहाँ आपके पास लिखा है पी क्यू वेक्टर प्लस आपके पास लिखा है क्यू आर वेक्टर, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, पी आर वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, ये अच्छा मैं ये कितना हो गया, नल वेक्टर, क्योंकि आपका क्या हो गया, नल वेक्टर की डेफिनेशन यही तो बताते हैं हम, ओ ए वेक्टर ए बी वेक्टर, और ये कितना हो गया बी ओ, तो जहां से स्टार्ट किया वहीं पे खत्म, रिजल्टेंट कितना हो गया 0। तो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, और ये कितना हो गया माइनस का ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, एंड दिस इज कॉल्ड द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये इस तरह से। और इसी को हम लोग एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स तो कहते ही हैं, इसको बोलते हैं ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ। अब सुनिए, ये कितना हो गया आपका ए वेक्टर, ये ए वेक्टर हो गया, ये हो गया आपका बी वेक्टर,
यदि आप ऐसे लेते हैं तो ये कितना हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। अब इतना ही आप नीचे की ओर ले लो तो ये कितना हो गया माइनस बी वेक्टर, वो उधर जा रहा था उतना ही आपने नीचे दे दिया। अब इसको ऐसे ले आओ इस तरह से, ठीक है। नाम देंगे अभी हम इसको ना, ये आपका ओ था, ये आपका ए था, ये आपने क्या लिया बी, इसको नाम दे दीजिए आप सी। तो कितना हो गया ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो गया ओ सी वेक्टर, तो ये हो गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो दिस इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, समझे। अब सुनो, हम लोग ना एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, पैरेललोग्राम जिसकी दो एडजेसेंट साइड्स ए वेक्टर और ये ले लिया हमने बी वेक्टर, ओ ए बी सी, मुझे इसके डायगोनल जानने हैं। अच्छा, अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर ही तो है, इक्वल वेक्टर्स हैं ये दोनों क्या है इक्वल वेक्टर्स है। पैरेललोग्राम क्या कहलाता है, जिसके आमने सामने की साइड्स पैरेलल और इक्वल हो। अच्छा, ये ए वेक्टर है तो ये भी कितना हो जाएगा ए वेक्टर। अब सुनो, ये क्या हो जाएगा डायगोनल्स, ये कौन हो जाएगा जल्दी बताओ। ट्राइंगल लॉ का एडिशन आपने लगाया ना यहाँ पे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब मुझे क्या करना है, ये वाला वेक्टर जानना है, ये वाला जो लाइन सेगमेंट है ना इसका वेक्टर जानना है, यानी ये दो डायगोनल्स के बारे में जानना है। तो एक तो एडिशन रूल से आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अब ये जानना है। तो अभी मैंने बताया इसको नीचे की ओर एक्सटेंड करिए, ये कितना हो जाएगा माइनस का बी वेक्टर और इसको मिलाया हमने तो ये कितना आया था इस डायरेक्शन में ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर, तो ये कितना आ जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, क्योंकि ये वाला ये एसी लाइन सेगमेंट और ये वाला जो है ओडी लाइन सेगमेंट इक्वली है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। ये फ्री वेक्टर्स है, मैंने आपको बताया। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है और यहाँ पे ये दोनों एक ही तरह का काम करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका इनिशियल टर्मिनल क्या है, इसका इनिशियल, इनका लेंथ सेम है, इनकी डायरेक्शन सेम है। तो पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स, इफ द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देन इट्स डायगोनल्स आर पैरेलल टू, डायगोनल्स आर पैरेलल टू। अच्छा, मैंने ये वर्ड पैरेलल टू यूज क्यों किया, मैंने ऐसे क्यों नहीं कहा इक्वल टू। मुझे क्या पता आप डायरेक्शन ऐसे ले रहे हो या ऐसे ले रहे हो। सपोज अगर आप ऐसे ले रहे हो तो ए प्लस बी है, आप ऐसे ले रहे हो तो माइनस ए माइनस बी है, आप इसका जो है नीचे की ओर ले रहे हो तो ए माइनस बी और ऊपर की ओर ले रहे हो तो बी माइनस ए। इसलिए डायगोनल्स आर पैरेलल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सो ये तो हो गया एडिशन रूल, ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन रूल। नेक्स्ट देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी, इसका क्या मतलब है, देखिए ये आपका एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है ऐसे और तीसरा वेक्टर मैंने ले लिया ऐसे, एक वेक्टर आप ले लो ऐसे। तो ये सारे के सारे वेक्टर्स क्या है पैरेलल एंड कोलिनियर, समझे आप। तो अब क्या करना है, देखिए ये वाला छोटा है तो मैं क्या करूंगी, सपोज ये वाला वेक्टर मैंने मान लिया बी वेक्टर, तो ए वेक्टर अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने क्या किया, आपने लैम्डा बी वेक्टर, ये पैरेलल एंड कोलिनियर होने की कंडीशन हो गई। अब सुनो, ये दोनों जो है ना, यदि देखिए ये छोटा है, इसकी लेंथ कम है, इसकी लेंथ कम है तो लैम्डा कितना हो जाएगा 1 से कम, 1 से छोटा हो जाएगा। अब देखो इसी को क्या किया, ये इतना है, थोड़ा सा और बढ़ा दिया मैंने, तो आप क्या लिखोगे लैम्डा ए वेक्टर। लैम्डा अब क्या हो गया ए वेक्टर से, यदि लैम्डा का वैल्यू 1 से बड़ा है तो इसका लाइन सेगमेंट जो है वो ए से बड़ा हो जाएगा। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, उसको आप क्या कर रहे हो, उसकी लेंथ को एडजस्ट कर रहे हो आप एक तरह से। तो सुनिए, जैसे लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, दो वेक्टर का एडिशन है, तो सिंपली कितना हो जाता है लैम्डा ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, समझे। आप लैम्डा ए वेक्टर लिखो या ए वेक्टर लैम्डा लिखो, एक ही बात है, कोई चेंज नहीं है। अब सपोज देखो मैंने क्या किया, ये जो ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर, इसको मैंने ना ऐसे कर दिया 1/3 एक ही डायरेक्शन में, तो ये कितना हो जाएगा ए वेक्टर बाई 3, मतलब मैंने 1/3 कर दिया इसकी लेंथ को। तो हम लोग लैम्डा से जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें क्या आ रहा है, उसमें क्या आ रहा है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड एडजस्ट हो रहा है। अच्छा क्या किया मैंने ऐसे कर दिया,
तो कितना हो जाएगा -1/3 ए वेक्टर। तो वो तो हमने पहले भी सीखा है कि जब हम किसी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर को तो डायरेक्शन चेंज हो जाता है, इतना ऐसा ही चेंज है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वेक्टर कंपोनेंट, है ना, एक मिनट या कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, तो उसमें स्केलर कंपोनेंट भी होते हैं, वेक्टर कंपोनेंट भी होते हैं, तो ओनली वेक्टर कंपोनेंट कंसीडर नहीं करेंगे, दोनों हम ले लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये हमने 3 डायमेंशनल बनाया है, यहाँ पे ये कैपिटल X, ये इसका ओरिजिन 0 0 0, ये Y और ये Z, ठीक है। इस तरह से एक डायग्राम बनाती हूं मैं, देखिए, राइट। उसके बाद इसको इससे मिलाइए, ये ऐसे लेके जाइए, ये ऐसे यहां और ये ऐसे, ठीक है। इसको मैंने माना A, B, C, D, E, F और इसको मैंने मान लिया P, ठीक है। दिस B पॉइंट, अच्छा पहले A को कंसीडर करते हैं, A को कंसीडर करते हैं। A लाइज ऑन द X एक्सिस, सो इसका जो है इसका y कंपोनेंट और z कंपोनेंट 0 होगा, इसका y कोऑर्डिनेट, या इसको कंपोनेंट में मत जाओ अगर आप कंफ्यूज होते हैं, तो इसका y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट 0, इसका x और z 0, इसका जो है x और y 0, ठीक है। अब सुनो क्या है, ये वाला जो है इतना यहां से लेकर यहां तक की डायरेक्शन जो है, ये कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, आई कैप और आई कैप, और ये हम लोग अगर यूनिट लेंथ नहीं मान रहे हैं, इसको अगर मैं यूनिट लेंथ नहीं मान रही, तो ये कितना हो जाएगा, XI कैप, ठीक है। ये जो P पॉइंट है, सुनो, ये जो P पॉइंट है ये कौन है, XYZ। अच्छा ये P पॉइंट ना हवा में है, इस तरह से ये हवा में है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, YJ कैप और ये हो जाएगा ZK कैप, इस तरह से। जैसे आप है ना किसी भी वेक्टर को आई कैप, जे कैप और के कैप लिखते हो, तो आई कैप का मतलब होता है एक्स एक्सिस के अलोंग बता रहा है वो डायरेक्शन, किसके अलोंग, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब आप लिखते हो 2i कैप, इसका मतलब क्या हो गया, 2 यूनिट लेंथ चलो, कैसे चलो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर। आपने बोला प्लस का 3ij कैप, तो 3 यूनिट लेंथ चली आप कहां से, ओरिजिन से, किसके अलोंग, पॉजिटिव आई एक्सिस के अलोंग। और मैंने बोला 4k कैप, यानी ओरिजिन पे खड़े होकर के 4 यूनिट लेंथ चलना है आपको, पॉजिटिव जेड एक्सिस। आप समझे, यही है ना। जैसे आप यही चीज 2D में समझिए, जैसे यहाँ पे बोला P x, y, तो यहां से परपेंडिकुलर डाला, तो ये डिस्टेंस कितनी होती है, x, तो ओरिजिन पे खड़े होकर x डिस्टेंस चलो, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई, y। जैसे सपोज ये पॉइंट मैंने कितना माना 2,3, तो ये 2 यूनिट x पे चलो और 3 यूनिट आप y पे चलो, इतना चलो, तो ये पॉइंट बनेगा 2,3। अब सुनो, मुझे क्या करना है, ये OP निकालना है, OP। सपोज ये कौन है, R वेक्टर है ना, OP वेक्टर कौन है, R वेक्टर है, इस तरह से। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ये लिया मैंने, OP वेक्टर चाहिए, तो कैसे लिखूं मैं, ये लिखूं, ये पूरा OC, OP वेक्टर इज इक्वल टू OC वेक्टर प्लस CB वेक्टर प्लस BP वेक्टर, जो अभी एडिशन रूल मैंने आपको पढ़ा, C से C हट जाता है, B से B हट जाता है, OP वेक्टर कनेक्ट हो गया। OC वेक्टर कौन है, YJ कैप प्लस CB वेक्टर कौन है, बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा है। ये कौन है, ये पैरेललोग्राम है, ध्यान से देखो, ये पैरेललोग्राम है, तो ये और ये इक्वल वेक्टर की तरह काम करेंगे। कौन बनेगा, ये XI कैप प्लस ये कौन है, ये, हाँ, ये और ये इक्वल है। इक्वल कैसे हो गए, देखो ये ऐसे बनाया मैंने और ये ऐसे बनाया, ये भी वही 2 सेंटीमीटर है, ये भी वही 2 सेंटीमीटर, ये भी वही सेम डायरेक्शन में जा रहा है, इक्वल है। कि मैडम इसका इनिशियल फाइनल सेम नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैंने कब बोला कि इक्वल होने के लिए इनिशियल फाइनल सेम होता है। तो ये कितना हो जाएगा, ZK कैप
तो किसी भी एक वेक्टर को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। समझे? यहां पे जो एक्स वाई जेड है, एक्स वाई और जेड, ये कहलाते हैं स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट ऑफ ओपी वेक्टर या फिर आर वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस। और ये जो एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप हैं, ये कौन है? वेक्टर कंपोनेंट। बात समझ में आई क्या? क्योंकि देखो ये तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द स्केलर कंपोनेंट। और डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ये तो सुनो, यदि मैं आपको बोलूं कि मुझे 5 न्यूटन का या 5 न्यूटन का एक आपको क्या दे रखा है, फोर्स गिवन है, और किसी एक पर्टिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन में लेना है, तो मैग्नीट्यूड उससे ले लो, डायरेक्शन उससे ले लो, और जब आप उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो मैं आपको क्या बोल रही हूं कि फाइंड अ वेक्टर in the direction of a vector I cap plus j cap plus k cap। ये कोई वेक्टर है, ऐसे लिखा मैंने, जैसे ये लिखते हैं, ठीक है। हैविंग मैग्नीट्यूड कितना? 5 यूनिट या 5 न्यूटन ले लो, जो भी ये फोर्स ले लो, 5 यूनिट ले लो। तो ये वेक्टर जो है ना वो कैसे बनेगा? 5 इंटू ए कैप, क्योंकि यूनिट वेक्टर ए कैप कौन होता है? यूनिट वेक्टर होता है। जैसे ये आर वेक्टर है, तो मुझे इसका आर कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है, तो क्या लिखेंगे? आर वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। तो कितना हो जाएगा? आर वेक्टर कौन है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और 3 डायमेंशनल में हम लोग इसको एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड भी लिखते हैं, यानी ये आर वेक्टर, यानी ये जो आर वेक्टर है इसका इनिशियल पॉइंट तो मैंने पी माना, तो ये क्या है? इसका पोजीशन वेक्टर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आर वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? किसी पॉइंट का पोजीशन, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, जबकि उसका इनिशियल पॉइंट कहाँ है? ओरिजिन पे। समझे आप? तो यदि किसी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो यूनिट वेक्टर सिर्फ आपको डायरेक्शन देने का काम करता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता ही नहीं। जब उसके पास मैग्नीट्यूड ही नहीं है तो वो आपको कहां से देगा? तो ये कह रहा है कि आप एक ऐसा वेक्टर निकालिए जो इसके डायरेक्शन में चलता हो और इतना उसका मैग्नीट्यूड हो, तो इसका बस डायरेक्शन ले लो और ये ले लो। यदि आप ए वेक्टर लोगे तो इसका मैग्नीट्यूड √3 है, तो ओवरऑल जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड 5√3 हो जाएगा। तो क्या करेंगे? 5 यूनिट ए कैप कौन हो गया? आई प्लस जे प्लस के कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। तो अब सुनो, x क्या है? x तो स्केलर है, वो बता रहा है कि कितना लेंथ चलना है मुझे, कितना लेंथ मुझे x एक्सिस के अलोंग चलना है। और आई कैप क्या बता रहा है? डायरेक्शन दे रहा है। अच्छा, मैं माइनस एक्स आई कैप लिखूं, x इंटू माइनस आई कैप, तो अब माइनस एक्स एक्सिस की तरफ चलो। हाँ, जैसे आपने बोला -2j कैप, तो j कैप तो नेगेटिव है नहीं, तो इसका मतलब क्या है? हाँ, नेगेटिव y एक्सिस की तरफ चलें आप, ये बता रहा है। तो ये क्या दे रहा है? ये इस तरह का जो वेक्टर है, ये क्या बोल रहा है? 1 यूनिट चलो आप x एक्सिस की तरफ, 1 यूनिट आप j। तो ये रिजल्टेंट दे रहा है आपको। आपने रिजल्टेंट ही तो निकाला, ये किससे निकाला? ट्राइंगल रूल से आपने रिजल्टेंट निकाला। तो ये क्या हो गया? स्केलर एंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो कंपोनेंट 2 होते हैं, स्केलर और वेक्टर। और आगे जाके हम डॉट प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट पढ़ते हैं 2 वेक्टर्स का, तो और डिटेल में पढ़ते हैं। समझ में आ गया? तो जैसे आप सुनो, कोई भी एक वेक्टर है, सपोज यहां लिखती हूं मैं, कोई भी एक वेक्टर आपको ऐसे दे रखा है, v वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 4k कैप। तो इसका पोजीशन वेक्टर आप ऐसे लिख सकते हैं 2 3 -4 विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। इसको 3D में आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे आप एक्स आई वाई जे जेड की को x, y, z लिखते हो, वैसे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो देखो आपका r वेक्टर कितना हो गया? r वेक्टर हो गया आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जहां एक्स वाई जेड उसके स्केलर कंपोनेंट्स है अलोंग द एक्स वाई जेड एक्सिस। तो अब देखो, ये जो एक्स वाई जेड है ना, ये इसके क्या है?
यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये 1 नहीं है तो एक्स वाई जेड क्या रिप्रेजेंट करेंगे, डियाज, डायरेक्शन रेशोज, है ना। इसको ना आगे और डिटेल में अच्छे से समझ में आएगा, ये इसके डायरेक्शन रेशो रिप्रेजेंट करेंगे। और यदि ये इनके स्क्वायर का सम 1 है, यदि इनके स्क्वायर का सम 1 है तो ये एलिमेंट है, कोसाइन सही, समझे। दूसरा देखो इसमें एक और बात समझिए, अगर आपके पास a1 वेक्टर है या a वेक्टर ले लो आप, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, एंड b वेक्टर कौन है, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स मीन्स क्या, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ये कैसे लिखते हैं हम लोग, i कैप का i कैप में ही ऐड करेंगे, j का j में एंड k का k में, ये रिजल्टेंट। i j में ऐड नहीं होगा, j k में ऐड नहीं होगा। यदि इनका डिफरेंस लेना है आपको, डिफरेंस यानी a वेक्टर माइनस b वेक्टर, तो सब्ट्रैक्ट भी उसी में ही करेंगे, a1 माइनस b1 i कैप प्लस a2 माइनस b2 j कैप प्लस a3 माइनस का b3 k कैप। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ 2 वेक्टर्स, यदि 2 वेक्टर्स आपस में इक्वल हैं, a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर, यानी a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप इज इक्वल टू b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो सुनिए, a1 को b1 के इक्वल होना पड़ेगा, a2 को b2 के और a3 को b3 के। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए, यहाँ दे रखा है 2i कैप प्लस yj कैप प्लस, और यहाँ मैंने दे दिया यहाँ पे zk कैप, यहाँ दे दिया मैंने xi कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप। यदि ये दोनों इक्वल हैं तो x को 2, y को -2 और z को कितना होना पड़ेगा, +3। ठीक है, इसी में यदि आपने ऐसे लिखा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, यदि ये 0 है, नल वेक्टर है, तो ये तो 0 हो नहीं सकते क्योंकि इनका तो मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है। तो किसको होना पड़ेगा साइमल्टेनियसली, x y z, इनको 0 होना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर बाय वेक्टर। तो जैसे आपने निकाला लैम्डा a वेक्टर, ठीक है, तो लैम्डा a वेक्टर कौन, a1 i कैप, a2 j कैप प्लस a3 k कैप। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा a1 i कैप, लैम्डा a2 j कैप प्लस लैम्डा a3 k कैप। मतलब जैसे a वेक्टर दे रखा है, आप ऐसे समझिए 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 4k कैप, और अगर आपको 2a वेक्टर निकालना है तो आप इसको लिखेंगे 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस का 8k कैप। उसके बाद कंडीशन ऑफ कोलीनियर और पैरेलल ऑफ 2 वेक्टर्स। यदि 2 वेक्टर्स कोलीनियर और पैरेलल हैं तो मैंने आपको बताया था कि a वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर या b वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ a वेक्टर। चलिए, तो a वेक्टर लिया मैंने i1 कैप प्लस a2 j कैप प्लस a1 i कैप a2 j कैप a3 k कैप, और लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर b1 i कैप b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अब जैसे 2 वेक्टर्स को इक्वल कैसे करते हैं, i कैप का i कैप के साथ, j का स्केलर जो आपके कंपोनेंट से इक्वल हो जाएंगे। तो a1 इज इक्वल टू लैम्डा b1, ठीक है, a2 इज इक्वल टू लैम्डा b2 और a3 कितना हो गया, लैम्डा b3।
तो लैम्डा इक्वेट कर दो, सबका लैम्डा इक्वेट कर दो, तो मुझे क्या मिला, A1 अपॉन B1, A2 अपॉन B2 और A3 अपॉन B3। समझे क्या आप? ये पैरेलल एंड कोलिनियर। देखो ये दो वेक्टर्स आपने लिए, यदि ये पैरेलल एंड कोलिनियर है तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू A1 अपॉन B1, A2 अपॉन B2 और A3 अपॉन B3। जैसे मान लीजिए अब आपको पता लगाना है कि ये दो वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है या नहीं। सपोज आपने एक वेक्टर ये लिया i कैप प्लस j कैप माइनस का 2k कैप, और b वेक्टर आपने लिया 3i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 6k कैप। तो मुझे ये पता लगाना है कि ये क्या है, ये दो वेक्टर्स हैं किसी लाइन सेगमेंट के अलोंग, तो ये पैरेलल है, इनका डायरेक्शन सेम है या नहीं, है ना। पैरेलल है तो भाई लाइक पैरेलल है या अनलाइक पैरेलल है, कैसे वाले हैं, या कोलिनियर क्या है। तो मैंने क्या देखा, ये 1 1 माइनस 2 ये इसका dr है, क्योंकि इनके स्क्वायर का सम 1 नहीं है, और 3 3 माइनस 6 ये इसका dr है ना, डायरेक्शन रेशियो। तो मुझे ये देखना है कि क्या ये दोनों पैरेलल हैं, क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है क्या। तो यहाँ पे क्या है 1/3, ये भी कितना आएगा 1/3, और -2 अपॉन -6 भी कितना आ गया, प्लस का 1/3। ध्यान से मैंने देखा तो ये बी वेक्टर जो है, बी वेक्टर कितना है 3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, यानी अगर आपका बी वेक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर है और लैम्डा आपका क्या है ग्रेटर देन 0, तो कैसे हैं ये लाइक वेक्टर्स हैं, लाइक वेक्टर्स हैं, एक ही डायरेक्शन में जो दोनों जा रहे हैं, और लैम्डा नेगेटिव हो गया तो अनलाइक वेक्टर्स हैं। यानी ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये कौन हो गया आपका ए वेक्टर। और इन दोनों की डायरेक्शन आपस में पैरेलल है। सो हम क्या बोलेंगे, द लाइन्स dr ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर प्रोपोर्शनल टू 1 1 -2। डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि dr तो बहुत सारी वैल्यूज होती, देखो dr तो 1 1 -2 भी है, 3 3 -6 भी है, आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 4 -8 हो जाएंगे, आप ना 3 से डिवाइड कर दो तो 1/3 1/3 -2/3 भी हो जाएंगे। आप समझे मेरी बात। इसलिए हम लोग dr इज इक्वल टू यूज नहीं करते, हम लोग क्या लिखते हैं, dr इज प्रोपोर्शनल टू। डायरेक्शन कोसाइन के लिए लिखते हैं इक्वल टू, क्योंकि वो यूनिक वैल्यूज होती है ना। नेक्स्ट देखें, वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, ठीक है। यहां देखें ये एक्स एक्सिस, ऑरिजन, वाई एक्सिस और जेड, और एक 3D में 2 पॉइंट्स आपने ले रखे हैं, है ना, कैसे भी ले लो। ये P पॉइंट लिया आपने, ये Q, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, और ये कितना हो गया x2 y2 z2। और मुझे इस वेक्टर, ये जो वेक्टर है, ये जो 2 पॉइंट्स है P एंड Q, इनको ज्वाइन करने पर ये जो PQ वेक्टर बनता है ना, ये चाहिए। मतलब मुझे क्या चाहिए, ये PQ वेक्टर चाहिए, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स P एंड Q। अच्छा ठीक है, इसको ऑरिजन से मिला दीजिए, तो ये पोजीशन वेक्टर बन जाएगा इसका, इसको ऑरिजन से मिला दीजिए। तो अब आप ध्यान से देखो, ट्राइंगल लॉ लग रहा है इसमें, कितना लिख सकते हैं हम, OP वेक्टर फिर PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर। मुझे क्या चाहिए, PQ वेक्टर, सो दिस इज इक्वल टू OQ वेक्टर, OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। अच्छा OQ वेक्टर क्या हो जाएगा, OQ वेक्टर अभी लिखा तो था, यदि किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर XYZ है तो OP वेक्टर क्या लिखा था, XI YJ Z के, तो OQ वेक्टर कितना हो जाएगा, x2i कैप प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप माइनस x1i कैप y1j कैप प्लस z1k कैप, एंड दिस इज द डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर्स। और वेक्टर्स का डिफरेंस कैसे लेते हैं हम लोग, i वाला i में ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना बनेगा देखो, x2 माइनस x1i कैप प्लस y2 माइनस y1j कैप प्लस z2 माइनस z1k कैप।
और यही क्या हो गए, dr ऑफ pq वेक्टर आर प्रोपोर्शनल टू, मैंने कहा था ना इक्वल नहीं लिखते, प्रोपोर्शनल टू क्या, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ठीक है। अच्छा, अगर मुझे लेंथ चाहिए तो आप निकाल लो। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट इसका स्क्वायर, अभी हमने निकाला था ना। अगर आपके पास आर वेक्टर xi प्लस yj प्लस z के हैं तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। और ध्यान से देखें, ये दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स P एंड Q। तो अगर आपको ये निकालना है वेक्टर ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, क्या आपको P का पोजीशन वेक्टर दे रखा है 2 माइनस 3 1 ऐसे कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में, और Q कितना दे रखा है -3 4 और 5। तो PQ वेक्टर कितना हो जाएगा, देखिए दिस माइनस दिस, बेसिकली क्या हो गया OQ माइनस OP, दिस माइनस दिस। यानी हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस भाई OQ, तो OQ क्या है, Q का पोजीशन वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P पॉइंट। तो Q का कितना हो गया, इसको -3, ठीक है, -3 -2 और i कैप प्लस 4 माइनस ऑफ -3 प्लस 3 j कैप, क्योंकि आपको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, और 5 -1 k कैप। सो PQ वेक्टर इज -5 i कैप प्लस 7 j कैप प्लस 4 k कैप। तो अगर किसी लाइन सेगमेंट में यदि आपको PQ वेक्टर निकालना है तो दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, और QP वेक्टर निकालना है तो फाइनल, एक्चुअली आपको क्या करना है, पोजीशन वेक्टर आपको क्या करना है, जैसे आपको PQ वेक्टर निकालना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल मतलब टर्मिनल इनिशियल। तो PQ वेक्टर में इनिशियल कौन है P, टर्मिनल कौन है, फाइनल कौन है Q, तो Q माइनस P। समझे? नेक्स्ट देखिए सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, सो 2 तरह के सेक्शन फॉर्मूला है। फर्स्ट इंटरनल सेक्शन डिवीजन या इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो सुनिए, ये एक लाइन सेगमेंट ले लिया मैंने P एंड Q, ठीक है, और एक R पॉइंट है जो इसको m⁴n रेशो में डिवाइड करता है, यानी PR एंड QR, इनका रेशो आपको कितना गिवन है m/n। इसको आप ना ओरिजिन से मिला दो, इसको भी मिला दो, तो इसका पोजीशन वेक्टर तो कितना ले लिया मैंने A वेक्टर, और उसका पोजीशन वेक्टर मैंने कितना ले लिया B वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, और इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो गया, इसका R वेक्टर। ये कौन हो गया R वेक्टर, A वेक्टर और B वेक्टर। समझे? अब देखो इस ट्राइंगल में देखिए, ट्राइंगल रूल लगाएंगे, एडिशन रूल। ये OR वेक्टर यानी R वेक्टर, OR वेक्टर ऐसे लिख लो, बाद में लिख लेना, OR वेक्टर प्लस RQ वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या, OQ वेक्टर। तो RQ है ना, RQ वेक्टर, OQ वेक्टर कौन है B वेक्टर, और OR वेक्टर कौन हो गया माइनस का ये। सिमिलरली अब इस ट्राइंगल में, इसमें A वेक्टर यानी OP वेक्टर, इसको ये डायरेक्शन ले लो, PR वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो गया R वेक्टर OR वेक्टर, है ना, OR वेक्टर। तो PR वेक्टर OR वेक्टर कौन R वेक्टर माइनस OP वेक्टर कौन हो गया ये,
ठीक है। अब ये जो है इनका रेशो ले लो, पी आर वेक्टर अपॉन आर क्यू वेक्टर, पी आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर माइनस का आर वेक्टर इज इक्वल टू रेशो कितना है m बाई n, है ना। मतलब इन पे वेक्टर मत लो, ये स्केलर क्वांटिटीज हैं, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू n और m, बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर, आर वेक्टर कॉमन ले लूं, आर वेक्टर कितना हो गया n, यहां से n, यहां से कितना आ गया प्लस का m, ये कितना हो गया एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर। सो आर वेक्टर मतलब इस ओ आर वेक्टर, ये कितना आ गया इसका पोजीशन वेक्टर एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो ये बिल्कुल वैसा ही होता है जो हम स्ट्रेट लाइन वगैरह में पढ़ के आते हैं। क्रॉस में एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर, जब आप इस स्केलर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली अपने आप ही वेक्टर हो जाएगा। आपके दिमाग में ही आ रहा है कि ये हमने ऐसे किया, ये वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ पे स्केलर कैसे ले लिया। जब आप इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने आप ही वो हो जाएंगे। तो आपने क्या किया, एम बी वेक्टर बन गया ये वेक्टर, एन ए वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ठीक है, डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो सुनो मैं फिर से बताती हूँ, यदि ये p है, इसका पोजीशन वेक्टर a वेक्टर है विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, q का पोजीशन वेक्टर b वेक्टर है और एक r वेक्टर है जो इसको कितने रेशो में डिवाइड करता है m रेज टू n। तो इसका पोजीशन वेक्टर r वेक्टर कितना आ जाएगा m b वेक्टर क्रॉस में प्लस n a वेक्टर डिवाइडेड बाय m प्लस n। और इफ r यानी r ये पॉइंट जो है इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन पी क्यू, यदि ये पी क्यू का मिड पॉइंट है तो आर वेक्टर कितना हो जाएगा, ये एम रेज टू एन कितना बन जाएगा इस केस में 1 रेज टू 1 और ये बन जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। उसके बाद बी एक्सटर्नल डिवीजन या एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला, एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। अब देखो इसको डायरेक्टली निकाल लेते हैं। ये आपको पी पॉइंट गिवन है विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, इसका पोजीशन वेक्टर ये रहा और यहाँ पे आपको क्या दिया है क्यू, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है बी और आर एक पॉइंट है जो इसको तो डिवाइड करता है m और इसको डिवाइड करता है n रेशो में और इसका पोजीशन वेक्टर ये। सो आर वेक्टर कितना हो जाएगा बताओ, कैसे लिखते हैं, एम बी वेक्टर एम बी वेक्टर माइनस, ठीक है, माइनस का एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाय m माइनस n। ये एक्सटर्नल सेक्शन डिवीजन बिल्कुल वैसे ही जैसे हम स्ट्रेट लाइन में करते हैं, क्रॉस में करते हैं। एम बी वेक्टर माइनस आता है यहाँ पे एन ए वेक्टर अपॉन बड़े वाले में से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट कर दो m माइनस n। तो चलिए इनके बेसिस पे हम क्वेश्चन बनाते हैं। कंसीडर द 2 पॉइंट्स P एंड Q। P एंड Q 2 पॉइंट्स हैं, ऐसे ले लें आप। ये P पॉइंट गिवन है, ये Q पॉइंट गिवन है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इनके पोजीशन वेक्टर्स गिवन है आपको 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। OQ कितना हो गया a वेक्टर प्लस b वेक्टर। एक पॉइंट है R जो इस PQ को कितने रेशो में डिवाइड करता है 2 रेज टू 1। अगर आप P पहले ले रहे हैं तो ये वाला 2 वाला पोर्शन P की तरफ जाएगा, है ना। तो यहाँ R है 2 रेज टू 1 में इंटरनल डिवाइड करने वाला। फर्स्ट कैसे करेंगे, दिस इंटू दिस, क्रॉस में लगाइए 3a वेक्टर यानी OR वेक्टर कितना हो गया 1 इंटू 3a वेक्टर माइनस का 2b वेक्टर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। कितना आ गया 3a और 2a 5a वेक्टर माइनस 2b प्लस का 2b कैंसिल आउट हो गया डिवाइडेड बाय 3। यही आ रहा है, तुमने सॉल्व किया। नेक्स्ट देखिए सेकंड, एक्सटर्नली ये P इसका पोजीशन वेक्टर गिवन है 3a वेक्टर माइनस का 2b वेक्टर और Q a वेक्टर प्लस b वेक्टर।
और ये जो R पॉइंट है इस PQ लाइन सेगमेंट को 2⁻1 कैसे डिवाइड करता है? एक्सटर्नली, है ना। यानी कहां आएगा R, किस तरफ आएगा? देखिए इस तरफ, ये R पॉइंट, इसको तो 2 और इसको 1। अच्छा, आप इसमें क्या है, एक्सटर्नल भी लगा सकते हैं और इंटरनल भी। यदि ये पूरा लाइन सेगमेंट 2 है तो और ये 1 है तो ये रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 1। सो Q बिकम्स मिड पॉइंट ऑफ नाउ P एंड R लाइन सेगमेंट। तो चलो यहां पे तो हम लोग एक्सटर्नल लगाते हैं, कैसे लगाएंगे? ये इसका पोजीशन वेक्टर 2 दिस A वेक्टर प्लस B वेक्टर, समझ आया? देखो ये जो है ना आपका, सुनो तुम क्या कर रहे हो, ये क्या किया तुमने, ठीक है। अब ये क्या करना है, ये जो R पॉइंट है इसको कितने रेशो में डिवाइड करता है? 2। और ये कितना रेशो हो गया? 1। अच्छा, ये 2 है ये 1 है तो इसको 1 ले सकते हैं, है ना। तो उस केस में 1:1 हो गया। Q किसका मिड पॉइंट हो गया? P और R। एक मेथड तो ये है ना, मतलब इसको अगर मैंने अल्फा वेक्टर मान लिया तो आप ऐसे कर सकते हैं, A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, यानी 3A वेक्टर माइनस का 2B वेक्टर प्लस अल्फा वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। तो अल्फा वेक्टर यानी OR वेक्टर ये कितना बन जाएगा? 2A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर माइनस का 3A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर। सो कितना हो गया? OR वेक्टर माइनस A वेक्टर प्लस 4B वेक्टर। और अब यहां क्या करेंगे, एक्सटर्नल वाला लगाएं तो दिस इनटू दिस माइनस कौन सा 3A, तो 3 कहां है वहां पे, तो माइनस का ये कितना हो गया? 2 और यहां से कितना हो गया? 1। हाँ, तो माइनस का 1 इंटू 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, 2A वेक्टर माइनस का 3A वेक्टर माइनस A वेक्टर 2B वेक्टर और प्लस हो गया ये 4B वेक्टर और डिवाइडेड बाय 1 ये OR वेक्टर। कैसे भी चाहे वैसे कर लो। मतलब कहने का मतलब ये अगर पूरा M है, ये N है, तो यहां से लेकर यहां तक कितना हो जाएगा? M माइनस N। तो ये R जो है ना P और Q को M⁻n एक्सटर्नली काटता है एंड Q P और R को M-n⁻n इंटरनल काटता है। आप ऐसे लगा लें, दोनों से सेम आते है ना।